नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विन्नू ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। और हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार से सीईटी के अंदर और एलडीसी हाई कोर्ट के अंदर या फिर रीट एग्जाम के अंदर किस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर से संबंधित या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं वीडियो में इसका लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप क्लास देख सकते हो। हमने कल की वीडियो में बात की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, उसकी हिंदी पहचान के बारे में और अंग्रेजी पहचान के बारे में, यानी किस प्रकार से अंग्रेजी में उसकी पहचान करनी है कि क्या आए तो हमें पता लगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है। और फिर किस प्रकार से वर्ब्स को भरनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना था हमें, किस प्रकार से हमने ये देखा था। ठीक है, तो आज की अपनी जो क्लास है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। ठीक है, तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूस में सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी की पहचान क्या है, यानी हिंदी में क्या आए तो हमें पता लग जाए कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है या रही है या रहे हैं या फिर रहा हूं, रही हूं, ये जो शब्द आए तो हमें ये पता लगेगा कि प्रेजेंट है कंटिन्यूस का है। जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। ठीक है, इसके लास्ट में क्या आ गया, रहा है आ गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। लेकिन अपने को तो इसकी अंग्रेजी में पहचान याद करनी है, अंग्रेजी पहचान याद करनी है। तो अंग्रेजी में क्या वर्ड्स आए तो हमें पता लगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो यदि किसी वाक्य के अंदर टुडे आ जाए, ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। टुडे आ जाए या फिर स्टिल आ जाए या फिर नाउ आ जाए या फिर एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, और इसके बाद इन दीज डेज आ जाए, इन दीज डेज आ जाए, या फिर नो ए डेज आ जाए। इंपॉर्टेंट अपने को बस यही है कि अगर वाक्य में ये आ जाए टुडे, स्टिल, नो, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज, नो ए डेज, तो ये वाक्य किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब इतना हमें समझ में आ गया कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो उसके बाद में हमें फिल क्या करना पड़ेगा, तो इसकी स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। फिल क्या करना पड़ेगा इसके अंदर वो देख लेते हैं। पता लगा हमें कि वाक्य अपना है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य पता लगने के बाद में इसकी संरचना हमें पढ़नी है। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, एम और आर, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। यानी अपने को भरना क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरनी है। अब बात रही इज किसके साथ लगाए, एम किसके साथ लगाए और आर किसके साथ लगाए। अगर कर्ता एक वचन है, कर्ता या नाउन एक वचन है, जैसे ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है, या फिर किसी का नाम है, तो वो एक वचन होगा। रमेश, सुरेश, कुछ भी नाम आ जाए तो वो एक वचन होगा और एक वचन के साथ अपने इज लगाना है। एम किसके साथ लगाएंगे, आई के साथ लगाना है, एम, आई के साथ लगाना है एम। और बहुवचन करता है, जैसे दे है, वी है, या फिर कोई भी बहुवचन करता है तो इसके साथ हमने आर लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार से आएगा देखो, एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, फिर आपको खालिस्तान दे दिया,
उसके बाद दे दिया अपने को सिनेमा, सिनेमा, और उसके बाद दे दिया अपने को टू नाइट। ठीक है, और ब्रैकेट में अपने को दे दिया गो फॉर। ठीक है, अपने को चार ऑप्शन दे दिया, इसमें अलग अलग चीज दे दी अपने को, और चार ऑप्शन में देखो, पहले में दे दिया अपने को इज गोइंग टू, इज गोइंग टू। दूसरे में दे दिया अपने को गोज टू, गोज टू दे दिया। तीसरे में दे दिया अपने को वाज गोइंग, वाज गोइंग। और चौथे में दे दिया अपने को इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला काम अपना क्या होगा, पहला काम अपना ये है कि वाक्य को पहचाने कि ये कौन से टेंस का है। ठीक है, अब हमने लास्ट में इसकी एडवर्ब देख ली, टू नाइट आ गया। क्या आ गया, टू नाइट आ गया। टू नाइट आ गया तो इसका मतलब ये वाक्य है अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस के आते ही अपने दिमाग में आया कि इसमें तो इज, एम, आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म भरनी है। ठीक है, अब समस्या ये रही कि इज लगाएं, इस ऑप्शन में भी है, और एक चौथा ऑप्शन अपने दे देते हैं आर गोइंग टू, आर गोइंग टू। ठीक है, अब अपने को इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिल करनी है। यहाँ पे देखो इज लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्लूरल है तो आर लगाना पड़ेगा, और सिंगुलर है तो इज लगाना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पे माई फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए अपने क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आर गोइंग टू, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला अपने है, एक इसका एग्जाम्पल और कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, फिर आपको दे दिया खाली जगह, और इसके बाद में दे दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, दीज डेज, दीज डेज। और ब्रैकेट में दे दिया अपने को लर्न की फॉर्म इसमें फिल करनी है। स्टूडेंट्स, फिर खालिस्तान, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। अब पहली बात हमें पहचान करना है कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो लास्ट में हमने देख लिया दीज डेज आ गया। ठीक है, दीज डेज आने से हमें ये पता लगा कि ये जो वाक्य है वो है अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का। किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जैसे ही हमें पता चला तो हमें फिल करनी है इज, एम और आर प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये फिल करनी है ना। अब हमें देखना पड़ेगा इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है या सिंगुलर है, यानी एक वचन है या बहुत सारे हैं। तो देखो स्टूडेंट के आगे एस लगा है तो ये प्लूरल है यानी बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। और लर्न ये फॉर्म है, अब लर्न के बाद में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आर लर्निंग कंप्यूटर एंड टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो गया कि जो विद्यार्थी है, बहुत सारे विद्यार्थी है, वो सीख रहे हैं कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन दिनों, यानी विद्यार्थी इन दिनों कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। लास्ट में क्या आ गया, रहे हैं। ये देखो हिंदी में करके देखेंगे तो क्या आ गया, रहे हैं। तो ये किसका वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। ये था अपने, एक इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। टाउन, फिर खालिस्तान, टाउन्स है यहाँ पे, ठीक है ना, टाउन्स, खालिस्तान, इनटू, इनटू, सिटीज, सिटीज, और फिर आ गया दीज डेज, दीज डेज। ठीक है, ब्रैकेट में अपने को दे दिया फॉर्म, अपने दे दी चेंज की। ठीक है,
तो क्या फिल करेंगे, यहाँ पे आ गया दीज डेज, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो इज एम आर के साथ आईएनजी। अब टाउन्स कस्बे, बहुत सारे कस्बे हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, प्लस चेंज के बाद में क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा चेंजिंग। तो इसका क्या हुआ, जो कस्बे है वो आजकल सिटियों में बदल रहे हैं, इन दिनों सिटियों में बदल रहे हैं। लास्ट में क्या आ गया, रहे हैं। तो वही बात, ये किसका वाक्य हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ये तो थी अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब अपनी अगली वीडियो होगी वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और इसके बाद होगी प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, यानी दो और रह गई अपने प्रेजेंट में। तो अगर आपने प्रेजेंट सिंपल वाली क्लास नहीं देखी है तो वो आप क्लास देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंस पूरे आने लगे तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, टेंस अगर पूरे आने लगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पक्की याद हो जाएगी। इसके अलावा वॉइस जो है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो आपको आने लग जाएगी। तो आप, मेन काम अपना है टेंस को सीखना। मेन काम क्या है, टेंस को सीखना, अच्छी तरीके से समझना। मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे करवा रहा हूँ, एक एक क्लास में सिर्फ एक ही टेंस करवा रहा हूँ। ये कुल 12 है, अपने दो तो हो गए, एक तो पिछली वीडियो में हुआ था, एक इस वीडियो में हो गया अपने। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार आप प्रैक्टिस करना। जब अपने पूरे टेंस हो जाएंगे तो इसका एक एग्जाम होगा, अपने इसी चैनल पे एग्जाम होगा। इसमें जितने भी टेंस की एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और करवाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।